नमस्कार, मैं विकास शर्मा बिजनेस एडवाइजर बड़ा बिजनेस से आपका स्वागत करता हूं अपने आज के इस वीडियो में। आज बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट ए स्टार्टअप। स्टार्टअप को स्टार्ट करने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में आज बात करेंगे। ये कोर्स है, बहुत लंबा होने वाला है, इसके कम से कम भी 24 से 25 वीडियो आएंगे, तो सभी वीडियो को ध्यान से देखें और नोट बना दें। हाउ टू स्टार्टअप में क्या क्या आएगा वो आज आपको बताएंगे। एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो इस कोर्स में मिलेंगे आपको 24 सिक्वेंशियल स्टेप मिलेंगे, जिनको आप अपने स्टार्टअप में इंप्लीमेंट करके अपने स्टार्टअप को एक सक्सेसफुल स्टार्टअप बना सकते हैं। आपने बहुत से सुना होगा या देखा होगा कि बहुत से स्टार्टअप जो होते हैं पहले 3 से 5 साल में फेल हो जाते हैं। ऐसा केवल इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर ये जो 24 स्टेप हैं इनको अपने स्टार्टअप में, अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट नहीं करते और जोश जोश में बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्टअप स्टार्ट कर देते हैं और स्टार्टअप फेल हो जाता है। तो इस वीडियो को और आगे आने वाले वीडियो को ध्यान से देखें, और अभी तक आपने चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो के बारे में, आज के कोर्स के बारे में। पहले समझते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप होती कितने प्रकार की है। एंटरप्रेन्योरशिप मेन 2 प्रकार की होती है। एक होती है एसएमई, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। दूसरी होती है आईडीई, इनोवेशन ड्रिवन एंटरप्रेन्योरशिप। ये 2 तरह की एंटरप्रेन्योरशिप होती हैं। जो एसएमई होती है वो रेवेन्यू फर्स्ट एंटरप्रेन्योरशिप होती है। उसमें ज़्यादातर आप रेवेन्यू पहले देखते हैं। आपको एसएमई की शुरुआत करने में, जैसे आपको कोई फैक्ट्री स्टार्ट करना है, कोई छोटा बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको कोई रिटेल शॉप स्टार्ट करना है, कोई स्टोर खोलना है, तो उसमें आपको मोटा मोटी क्या होता है कि एक बजट का आइडिया होता है कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना होता है। लेकिन जो आईडी है, इनोवेशन ड्रिवन एंटरप्रेन्योरशिप, उसके अंदर ऐसा नहीं होता है। उसके अंदर आपको सोचना पड़ता है कैपिटल के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, क्योंकि उसके अंदर होता है क्या कि आप कोई प्रोडक्ट का इनोवेशन कर रहे होते हैं। आप कोई प्रोडक्ट का इनोवेशन कर रहे हैं, उसको नया बाजार में लेके आ रहे हैं, तो उस टाइम आपको बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। आपको पता नहीं होता इनोवेशन में कितना टाइम लगेगा, इनोवेशन करने के लिए कितना खर्च लगेगा। तो ये सब चीज़ें आईडीई में ज़्यादा दिक्कतें देती हैं। इसमें आपका शुरुआत में टाइम और पैसा दोनों बहुत से बर्बाद होते हैं। बहुत सा पैसा लगाना पड़ता है, बहुत सा टाइम आपको देना पड़ता है। इसमें आपके लिए आप नया प्रोडक्ट लेके आ रहे होते हैं, तो मार्केट में भी उथल-पुथल हो रही होती है। आपको पता नहीं होता कि मार्केट में कौन कम्पिटिटर है, आपका प्रोडक्ट कैसा बनेगा। तो उन सब चीज़ों के लिए आपको पहले बहुत पैसा बर्न करना पड़ता है, जिसके लिए आपको कैपिटल के बारे में सोचना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा, टाटा जो थी पहले ट्रक बना रही थी और उसके अंदर अच्छी कामयाब भी थी। लेकिन जब टाटा ने कारें बनाई तो टाटा फेल हो गई, क्योंकि वो इनोवेशन कर रहे थे। टाटा को कार बनाने की ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, और उसके बाद उन्होंने जैसे-जैसे अपनी कंपनी को बेचने की भी सोच लिया था, लेकिन वो कंपनी किसी कारण से बिकी नहीं। और उसके बाद टाटा ने दोबारा से इनोवेशन स्टार्ट किया और आज आप देख सकते हैं कि टाटा एक इंडिया की सबसे बेहतरीन कारें बना रही है। तो ऐसे ही इनोवेशन में आपको हर समय प्रॉब्लम आती है। नए-नए इनोवेशन करने के लिए ज़्यादा टाइम और ज़्यादा पैसा बर्न करना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है, जो आईडी है, इनोवेशन ड्रिवन एंटरप्रेन्योरशिप जो है, वो काफ़ी मुश्किल होती है, क्योंकि उसके अंदर आप अर्ली स्टेज पे कोई इनोवेशन कर रहे होते हैं। आप कुछ ऐसा बना रहे होते हैं जिसके लिए मार्केट अभी तैयार नहीं हो सकती है, या कुछ और नया उसके अंदर हो सकता है। इस केस में आप दोनों प्रकार की एंटरप्रेन्योरशिप में आपको जो ये कोर्स में 24 स्टेप जो बताए गए, आप दोनों में ही अप्लाई कर सकते हैं और एक अच्छा सक्सेसफुल स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे अभी आपको 2 ग्राफ दिखाई दे रहे होंगे। इसमें एक एसएमई का है, एक आईडीई का है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि पहले आपको एसएमई में आप देख रहे होंगे कि एसएमई के अंदर जो ग्रोथ होती है बहुत ही मिनिमम होती है, लीनियर ग्रोथ होती है। लेकिन जो आईडीई होता है उसकी ग्रोथ जे कर्व की तरह होती है। स्टार्टिंग में आप स्टार्ट करते हैं, फिर आप इनोवेट कर रहे होते हैं, आप पैसा बर्न कर रहे होते हैं, आपका पैसा जा रहा होता है, जा रहा होता है, जा रहा होता है, और एकदम आपकी पोजीशन नीचे आ जाती है। और जैसे ही आपका इनोवेशन सक्सेस हुआ, वैसे ही बूम करके आपको एक सक्सेस मिलती है और आप पूरी ग्रोथ एसएमई से कई गुना ज़्यादा आप ग्रोथ ले सकते हैं। तो आप दोनों प्रकार की एंटरप्रेन्योरशिप काम करती हैं। तो अभी आपने समझा कि कैसे दोनों प्रकार की एंटरप्रेन्योरशिप काम करती हैं। चलिए अभी आपको बताते हैं वो 24 स्टेप्स, जो आपको अपने स्टार्टअप में अप्लाई कर लिया तो आपका सक्सेस होना पक्का मुमकिन है। आगे आने वाले वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कि कैसे 24 स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करना है। ये जो 24 स्टेप हैं, अब जल्दी से उनको बता देते हैं। पहला जो स्टेप है बाजार विभाजन, मार्केट सेगमेंटेशन। दूसरी जो स्टेप होती है बाजार में चौकी बनाना, जिसे बोलते हैं बीच हेड मार्केट। तीसरा होता है अंतिम उपयोगकर्ता की जानकारी, एंड कस्टमर प्रोफाइल। चौथी जो होती है कुल बाजार, टोटल एड्रेसेबल मार्केट। पांचवी जो होती है व्यक्तित्व, परसोना। छठी जो होती है जीवन चक्र उपयोग, लाइफ साइकिल यूज केज। सातवीं जो होती है उच्च स्तरीय उत्पाद विशेषताएं, हाई लेवल प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। आठवीं जो होती है मात्रा मूल्य प्रस्ताव, क्वांटिटी वैल्यू प्रोपोजिशन। नौवीं जो होती है अगले 10 ग्राहक, नेक्स्ट 10 कस्टमर। 11वां होता है चार्ट प्रतिस्पर्धा स्थिति, चार्ट कॉम्पिटिटिव पोजीशन। 12 होता है निर्णय लेने वाली इकाई का निर्धारण करें, डिटरमाइन डिसीजन मेकिंग यूनिट।
13वां होता है ग्राहक अधिग्रहण प्रक्रिया को मैप करें, मैप कस्टमर एक्विजिशन प्रोसेस। 14वां होता है कुल बाजार को फॉलो करें, फॉलो ऑन योर टैम टोटल एड्रेसेबल मार्केट। 15 होता है व्यापार की तरीका बनाएं, डिजाइन बिजनेस मॉडल। 16वां मूल्य निर्धारण ढांचा करें, मूल्य निर्धारण का ढांचा बनाएं, प्राइसिंग फ्रेमवर्क। 17वां होता है आजीवन मूल्य लाइफ टाइम वैल्यू। 18वां होता है मैप बिक्री प्रक्रिया करें, मैप सेल्स प्रोसेस। 19वां होता है ग्राहक अधिग्रहण की लागत, कोका कॉस्ट ऑफ कस्टमर एग्जीक्यूशन। 20वां होता है प्रमुख धारणाओं की पहचान करना, आइडेंटिफाई योर एजम्पशन। 21वां होता है प्रमुख धारणाओं का प्रशिक्षण करें, टेस्ट की एजम्पशन। 22वां जो होता है वो होता है न्यूनतम व्यवहार व्यावसायिक उत्पाद का परिभाषित करना, डिफाइन मिनिमम वाइबल बिजनेस प्रोडक्ट। 23वां होता है दिखाएं, कुत्ता अपने कुत्ते का खाना खुद खाता है, सो द डॉग विल ईट दियर ओन डॉग फूड। 24 और लास्ट जो स्टेप होता है वो होता है एक उत्पाद योजना विकसित करें, डेवलप ए प्रोडक्ट प्लान। अब जल्दी से इन 24 स्टेप्स को समझते हैं, लेकिन अभी 24 स्टेप्स को पूरा डिटेल में नहीं बात करेंगे, इनको 3 हिस्से में बांट लेते हैं। फर्स्ट जो पार्ट होता है वो होता है कस्टमर अंडरस्टैंडिंग। पहले जो वीडियो आएंगे वो कस्टमर को समझने के लिए आएंगे, क्योंकि सबसे जरूरी कस्टमर ही होता है। तो पहले जो वीडियो आएंगे उसके अंदर आप समझेंगे कि कस्टमर के बिहेवियर को कैसे समझना है। जब अपने ग्राहक को आप समझ लेंगे तब आपका सेकंड स्टेप आएगा। सेकंड जो स्टेप होता है प्रोडक्ट सर्विस, आपका सॉल्यूशन जो आप मार्केट में लेके जा रहे हैं, क्या आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस, आपका सॉल्यूशन कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है। और फाइनल और अंतिम स्टेप होता है जब आपका कस्टमर बिहेवियर आपने समझ लिया है, आपका प्रोडक्ट आपने लॉन्च कर लिया है, तो उसको बाजार में लेने की स्ट्रेटजी होती है। तो अंतिम जो स्टेप होता है वो स्ट्रेटजी होती है। जब आपने धारणाएं बना ली हैं, व्यापार का तरीका बना लिया है, आपने कोका को समझ लिया है, अब आप फाइनली आपका प्रोडक्ट भी तैयार हो गया है, अब आप इसे बाजार में लेकर जाने वाले हैं। ये पूरा का पूरा प्रोसेस 3 सेक्शन के अंदर बांटा गया है। ग्राहक पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान इसलिए दिया जाता है क्योंकि हम कई बार बिना समझे सोचे जोश में आकर के हम कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर लेते हैं। हमें लगता है जो हम कर रहे हैं वो सही है, हमें जो पता है वह सही है, और हम भावनाओं में बहकर एक स्टार्टअप स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जब आप बाजार में जाते हैं तो आपको धक्का लगता है, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि आपका कंपटीटर कौन है, आपका कंपटीशन में क्या चल रहा है, आप बाजार के व्यवहार को नहीं समझ रहे होते हैं, और तब तक आपका पैसा ही बहुत खर्च हो चुका होता है। उसके बाद आपको फेलियर आते हैं, उसके बाद आप सक्सेस होंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो पहले आप इन तीनों सेक्शन के 24 वीडियो को ध्यान से देखें और अपने नोट बना लें। कोई भी स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए 3 तरीके होते हैं। पहला होता है आइडिया, दूसरा होता है टेक्नोलॉजी, तीसरा होता है पैशन। आप में से बहुत के पास पैशन बहुत होता है और आपको लगता है कि आप आज ही मार्केट को तोड़ देंगे, फोड़ देंगे और आज ही 2-4 हज़ार करोड़ की कंपनी खड़ी कर देंगे। कई लोगों के पास टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, उन लोगों को लगता है कि हम कोई टेक्नोलॉजी बनाएंगे, कंपनी खड़ी करेंगे, और फिर भी कंपनी में नहीं चली तो हम टेक्नोलॉजी किसी को बेच देंगे। इस तरह से टेक्नोलॉजी होते हैं। कई के पास आइडिया बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उसको लगता है कि मेरा आइडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरी मार्केट टेक्नोलॉजी के अंदर भी नॉलेज है, मैं किसी टेक्नोलॉजी वाले को हायर करूंगा, मार्केटिंग वाले को हायर करूंगा, मेरी स्ट्रेटजी स्ट्रॉन्ग है और मैं एक बड़ी कंपनी बना लूँगा। तो ये 3 तरीके से आप स्टार्टअप को स्टार्ट कर सकते हैं। आपको स्टार्टअप तब स्टार्ट करना चाहिए जब आपका आइडिया स्ट्रॉन्ग हो और आपको टेक्नोलॉजी के बारे में भी जानकारी हो। पैशन से आइडिया की तरफ कैसे जाना है इसके बारे में बात करते हैं। इसके लिए आपको 8 स्टेप्स फॉलो करने होंगे, आप पैशन से आइडिया की तरफ जा सकते हैं। पहला जो सब्जेक्ट होता है वो होता है ज्ञान, आपको उस सब्जेक्ट के बारे में कितना गहरा ज्ञान है। दूसरा होता है क्षमता, आपको उस काम करने की क्षमता कितनी है, आपकी ताकत कितनी है। तीसरा होता है मेलजोल नेटवर्किंग, आपके नेटवर्क में, आपके मेलजोल में इतने कितने लोग हैं जो आप स्टार्टअप जब स्टार्ट करेंगे तो आपकी सहायता के लिए आएंगे, आपके साथ जुड़ेंगे। चौथा होता है वित्तीय संपत्ति, फाइनेंस, क्या आपका वित्तीय हालत सही है। ज़्यादातर जो स्टार्टअप फेल होते हैं उसमें ज़्यादातर कारण रोल फाइनेंस का ही होता है, जिसकी वजह से स्टार्टअप फेल होते हैं। 5वीं स्ट्रेटजी होती है ब्रांड बनाने की, क्या आपके पास पहले से कोई ऐसी ब्रांड है जिसके साथ आप काम कर सकते हैं। हो सकता है आपकी कोई ब्रांड ना हो, लेकिन आप कोई को फाउंडर बना सकते हैं जिसकी कोई पहले से ब्रांड है, आप कोई ऐसा पार्टनर बना सकते हैं जिसकी पहले से आप ब्रांड है, आप उसके साथ काम कर सकते हैं जिससे आपका ब्रांड बन जाए। छठा जो होता है वो होता है पीछे के काम का अनुभव, कि आपने पीछे कौन सा काम किया था, किस फील्ड में काम किया, उसका आपका अनुभव कितना है। 7वीं जो होती है प्रतिबद्धता, आप कितने अपने आइडिया के लिए, पैशन के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं। 8वां खोजी दल बनाएं, टीम बनाने के लिए मैनेजमेंट टीम बनाएं जो दूसरे लोगों को खोज सके, उनको चुन सके। स्टार्टअप करना कभी भी अकेले नहीं हो सकता है, स्टार्टअप हमेशा 2 या 3 लोग मिलकर ही करते हैं। कभी कभार आपने देखा भी होगा कि कोई सिंगल आदमी भी किसी स्टार्टअप का फाउंडर है, लेकिन उसके पास उसकी आइडिया स्ट्रॉन्ग था, उसकी स्ट्रेटजी अच्छी थी, उसके पास टीम अच्छी थी, उसके पास टेक्नोलॉजी की अच्छी जानकारी थी। वही बहुत गिने चुने लोग होंगे जो सिंगल फाउंडर हैं। अदरवाइज आप बड़ी बड़ी कंपनियों में देखेंगे तो आपको 2 से 3, 4, 5 ऐसे फाउंडर मिलते हैं। आप इन स्टेप्स को इस्तेमाल करके
अपने पैशन से आइडिया की तरफ पहुंच सकते हैं। आप इन सभी को अपने स्टार्टअप में यूज़ करें, सभी के सभी स्टेप्स। इसके लिए आपको सभी वीडियो देखने होंगे, उसके नोट बनाने होंगे। तो इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो हो जाइए तैयार मेक इन इंडिया में अपनी हिस्सेदारी बनाने के लिए। पूरा कोर्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अपना कीमती समय देने के लिए, वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।